प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र की इस श्रृंखला में एक नई श्रृंखला पर आज फिर चर्चा करते हैं। यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है जिसका पेपर नवंबर दिसंबर में होना है, इन दोनों वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं। हम प्रतिदिन इस चैनल पे प्रश्नोत्तरी को देते रहते हैं और हमेशा 30-40 प्रश्नोत्तरी जो व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी होती है, ऐसी क्लासों को हम रोज़ अपने इस चैनल के माध्यम पर लगाते रहते हैं। अगर आप एलटी और टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद ही होगा। आइए आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, चूँकि संस्कृत में तो नहीं है, लिखा तो हिंदी में ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलटी की नज़र से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति है। ऑप्शन ए आवरण है, बी विक्षेप है, सी आवरण विक्षेप है और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो यह मॉडल प्रश्न पत्र की संख्या देखा जाए तो यह बहुत पुरानी किताब है और जिसमें हम ढूंढे हैं तो बहुत अच्छे प्रश्नों का इसमें संचय किया गया है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। तो वेदांत के अनुसार अगर अज्ञान की शक्ति आवरण विक्षेप को माना गया है, किसको? आवरण विक्षेप को। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें तो कह रहे हैं कि पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पंचीकरण तर्क भाषा में है कि वेदांत सार में है कि सांख्य कारिका में है कि ईशोपनिषद में है? तो तर्क भाषा और सांख्य कारिका इस दोनों में नहीं होगा। पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख ईशोपनिषद में है कि वेदांत सार में है? तो यह वेदांत सार में मिलता है। किसमें? वेदांत सार में। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 3 और 3 में कह रहे हैं कि वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। ऑप्शन ए साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, बी काम्य निषिद्ध कर्मों को ही मात्र न करने वाला, सी वेद वेदांगों का ही मात्र अध्ययन करने वाला और डी कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि वेदांत पढ़ने का अधिकारी है, तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ऐसे लोग वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और 4 में कह रहे हैं कि विवर्त का आशय है। ऑप्शन ए यथार्थ परिवर्तन, बी अयथार्थ परिवर्तन, सी दोनों प्रकार के परिवर्तन और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 में देखा जाए तो विवर्त का आशय होता है अयथार्थ परिवर्तन से। किससे? अयथार्थ परिवर्तन। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और 5 में कह रहे हैं कि आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी मीमांसा और डी कह रहे हैं कि न्याय। आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है यह पूछा है, हमें यह बतलाना है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से यह संबंधित नहीं होता है। मीमांसा से संबंधित है कि न्याय से है? 2 ऑप्शन है, अगर आप मैसेज करके बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा कि आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है। तो जैन बौद्ध से नहीं है, मीमांसा से नहीं है, यह न्याय से संबंधित है। किससे? न्याय दर्शन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें तो 6 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक कामेंद्रीय है। कामेंद्रीय है कौन सा? वाक, श्रोत, घ्राण या चक्षु? प्रश्न नंबर 6 तो वाक, श्रोत, घ्राण, चक्षु यानी कि कान है कि आँख है कि नाक है कि वाक मन मुंह में बोलने वाला कौन सा कामेंद्रीय है? तो प्रश्न नंबर 6 में देखा जाए तो इसमें जो वाक है यह कामेंद्रीय है। कामेंद्रीय दे रहा है ना, तो कामेंद्रीय है।
प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और 7 में कह रहे हैं कि मन किस प्रकार की इंद्रिय है, कामेंद्रिय है कि ज्ञानेंद्रिय है कि उभयात्मक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 में देखा जाए तो मन के बारे में पूछ रहे हैं। यह वेद है, दर्शन है, इन लोगों में इस मतलब वेद और दर्शन इत्यादि में मनुष्य के कामेंद्रिय, जिज्ञासा इंद्रिय, ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो जुटे होते हैं। तो इसी से इसमें यह पूछ रहे हैं कि वेदांत शास्त्र, तर्क भाषा, सांख्यकारिका, इसमें यह सब विस्तृत रूप से लिखा है और बताया गया है। तो इसी में से प्रश्न है कि मन किस प्रकार की इंद्रिय है, कामेंद्रिय है कि ज्ञानेंद्रिय है कि उभयात्मक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 में देखा जाए तो उभयनात्मक है। आप मन को जिधर लगाएंगे उधर, अगर आप कामेंद्र में, ज्ञानेंद्र में जिधर मन को लगाएंगे उधर वह लग जाएगा। बड़ा जोर शोर से किसी पे मन का चलता नहीं है, और किसी लोगों का इतना चलता है कि मन उनके अलावा नहीं चलता है। तो जो सन्यासी लोग होते हैं वह लोग मन को काबू करते हैं, और जो भोगी लोग होते हैं वह मन को काबू नहीं कर पाते हैं। तो यह इसीलिए दिया है कि कामेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है, अर्थात उभयात्मक है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखें तो 8 में कह रहे हैं कि आचार्य वामन की काव्य परिभाषा। आचार्य वामन की काव्य परिभाषा, ऑप्शन ए काव्यास्त आत्मा ध्वनि है, बी शब्दार्थों सहितम काव्यम, सी कह रहे हैं रीतितात्मा काव्यस्य, और डी कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। प्रश्न नंबर 8 में आचार्य वामन की काव्य परिभाषा बताया जाता है कि रीति आत्मा काव्यस्य। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 और 9 में कह रहे हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है। मम्मट का है कि आनंदवर्धन का है कि विश्वनाथ का है कि जगन्नाथ का है। प्रश्न नंबर 9 में देखा जाए तो आप सभी विदित ही होंगे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 10 को देखें तो 10 में पूछ रहे हैं कि औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है। रूपक में कुंतक, रूपक है यह करें रूपक, कुंतक, क्षेमेंद्र और मम्मट। तो प्रश्न नंबर 10 और इसमें औचित्य को काव्य की आत्मा क्षेमेंद्र जी मानते हैं, जो कवि हैं यह मानते हैं औचित्य को काव्य की आत्मा। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 11 और 11 में कह रहे हैं कि ध्वनियात्मा काव्यस्य इस परिभाषा से संबद्ध आचार्य हैं। ध्वनिया आत्मा काव्यस्य तो किसका है, विश्वनाथ जी हैं कि आनंदवर्धन जी हैं कि डांडी हैं कि वामन है। प्रश्न नंबर 11 में तो ध्वनिया आत्मा काव्य आनंदवर्धन जी हैं। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 और 12 में कह रहे हैं कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। मम्मट के अनुसार पूछ रहे हैं तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम है, कि सी कहने कि तद दोषो शब्दार्थो संगुणा बल अंकृति पुनः क्वापि, या डी कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 में जो मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण बताया जाता है वह तद दोषो शब्दार्थो संगुणा बल अंकृति पुनः क्वापि, अर्थात प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 और 13 में कह रहे हैं कि आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य माना है गुणीभूत व्यंग्य को, शब्द चित्र को, अर्थ चित्र को या ध्वनि को। आचार्य मम्मट से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे पेपर में आते होंगे तभी तो बार बार प्रश्न आ रहा है। मम्मट जी से बहुत प्रश्न आए हुए हैं, 3-4 को अभी आ गए। तो आचार्य मम्मट के अनुसार बता ही दिए हैं। फिर आचार्य मम्मट के बारे में पूछ रहा है कि उत्तम काव्य माना है, किसको उत्तम काव्य माना है। तो यहाँ पे ध्वनि को वह उत्तम काव्य मानते हैं, गुणीभूत व्यंग्य को नहीं, शब्द चित्र को नहीं, अर्थ चित्र को नहीं, ध्वनि को। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 14 और 14 में कह रहे हैं कि जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वहाँ लक्षणा होती है, उपादान होती है कि लक्षणा होती है कि शुद्धा होती है कि गौड़ी होती है। प्रश्न नंबर 14 में देखा जाए तो पूछ रहे हैं कि जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग करती है वहाँ लक्षणा होता है, जैसे लक्षणा, व्यंजना इत्यादि, तो वहाँ पे लक्षणा होता है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 15 को देखें तो 15 में पूछ रहे हैं कि लक्षणा स्वीकृति का आधार है। लक्षणा स्वीकृति का आधार क्या है? ऑप्शन ए योग्यता है, बी संकेत ग्रह है, सी आसक्ति है और डी कह रहे हैं मुख्यार्थ बांध है। तो प्रश्न नंबर 15 में लक्षणा स्वीकृति का आधार मुख्यार्थ बांध को माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 में कह रहे हैं कि निम्नांकित काव्य परियोजनों में कौन आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है। निम्नांकित होने निम्न में से काव्य परियोजनों में कौन सा आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है? ऑप्शन ए यश, बी धनार्जन, सी प्रीति और डी कह रहे हैं व्यवहार ज्ञान। प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 16 में मम्मट द्वारा प्रीति मान्य नहीं है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 और 17 में कह रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथानुसार काव्य का प्रयोजन है। विश्वनाथ के अनुसार काव्य का पुरुषार्थ चतुष्टय है कि मोक्ष है कि अर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 में देखा जाए तो विश्वनाथ के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय काव्य का प्रयोजन है। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 18 और 18 में कह रहे हैं कि गंगायाम घोष में कौन लक्षणा है? प्रयोजन मूल लक्षणा है कि रूढ़ि मूला है कि रूढ़ि लक्षण लक्षणा है कि प्रयोजन मूला लक्षणा है। गंगायाम घोष में कौन लक्षणा है? इस प्रकार से यह प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि यह तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस यह नहीं है। यह सबको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एलटी में अगर एक सीट निकालना है तो हमको सब कुछ जानना पड़ेगा। यह सब प्रश्न आएंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास में, यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न हैं कि गंगाया घोष में कौन लक्षणा है। तो इसमें से प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा कौन सही होता है? प्रयोजन मूला लक्षणा। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति है। अब देखिए काव्य में रस की स्थिति है साहित्य दर्पण के अनुसार बतलाना है। शरीर जैसी है कि आत्मा जैसी है कि अवयव संस्थान जैसी है कि अलंकरण जैसी है। तो साहित्य दर्पण के अनुसार अगर देखा जाए तो काव्य में रस की स्थिति आत्मा जैसी होती है। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 20 और 20 में कह रहे हैं कि नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है। नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य, देखिए यहाँ पे नहीं को भी ध्यान से देख कर जवाब देना है। तो नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस की हास्य रस। तो नाटक जो रूपक हैं तो रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो यहाँ पे रस पूछ रहा है तो इसमें से श्रृंगार रस नाटक में खूब भर भर के चलता है, वीर भी चलता है, हास्य भी, लेकिन शांत रस सर्वमान्य नहीं है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखें तो 21 में कह रहे हैं कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। विश्वनाथ हैं, मम्मट हैं, भरत मुनि है कि कुंतक है। तो आप हम सब जानते हैं कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ मुनि है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 22 और 22 में कह रहे हैं कि अध्यावसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। ऑप्शन ए स्वभावोक्ति होता है, रूपक होता है, अतिशयोक्ति होता है कि उत्प्रेक्षा होता है। तो अध्यावसाय की सिद्धि होने पर अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 23 को देखें तो 23 में कह रहे हैं कि लिम्पतीस तमोंग वर्षति वांजनम नवह में अलंकार है। लिम्पतीस तमोंग वर्षति वांजनम नव में अलंकार है। अपहनुति है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है कि संदेह अलंकार है। प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो लिम्पतीस तमोंग वर्षति वांजनम में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और 24 में कह रहे हैं कि अयम मार्तंडः किम सह खलु तुरंगे
सप्तभिरीतः कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नैस नियतम में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी उत्प्रेक्षा अलंकार है और डी जो है वह संदेह अलंकार है। प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो अयम मार्तंडः किम स खलु तुरगय सप्तभिरीति कृशानु संदेह अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और 25 में कह रहे हैं कि काल्पनिक अभेद रूप होने पर अलंकार होता है। काल्पनिक अभेद का आरोप होने पर अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि रूपक अलंकार होता है कि उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 25 में देखा जाए तो जब किसी पर भेद होता है, कल्पना के द्वारा किसी पर भेद किया जाता है, भेद आरोप सिद्ध होता है, आरोपित किया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 26 को देखें तो 26 में कह रहे हैं कि लता कुंजः गुंजनः मदवली पुंजः चपलयन में अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार है, बी श्लेष है, सी अनुप्रास है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 26 में देखा जाए तो लता कुंजः गुंजन मदवलदी पुंजः चपलयन यानी कि आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 26 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 27 और 27 में कह रहे हैं कि भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है। संदेह है कि संशय है कि भ्रांति का निश्चय है कि भ्रांति का अनिश्चय है। प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व का भ्रांति का निश्चय होता है। क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार तो भ्रांति ही हुई, तो भ्रांति का निश्चय होता है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखें तो 28 में कह रहे हैं कि अभिहितान्यवाद मत है। अभिहितान्यवाद मत है। आनंदवर्धन का है कि प्रभाकर गुरु का है कि मीमांसक कुमारिल भट्ट का है कि मम्मट का है। तो प्रश्न नंबर 28 में देखा जाए तो यह मीमांसक कुमारिल भट्ट का है अभिहितात वाला। तो प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 और 29 में कह रहे हैं कि किस रस में आर्भट्टी वृत्ति होती है। रौद्र रस में, श्रृंगार रस में, वीर रस में कि अद्भुत रस में। किस रस में आर्भट्टी वृत्ति होती है। पेपर में इसमें जितने भी प्रश्न हम लोग 29-30 प्रश्न कर रहे हैं, यह सब प्रश्न एक के दो गो आएगा चाहे 4 गो आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्नों की श्रृंखला में यही सब निर्णय करते हैं। जैसे कि कुछ बहुत कठिन क्वालिटी के आते हैं, कुछ मध्यम आते हैं, कुछ बहुत सरल आते हैं। तो न ही मध्यम है न ही बहुत सरल दिखाई दे रहे हैं। सब बहुत ही 1 नंबर के प्रश्न है और इनमें से जरूर 2, 4, 5 को आने की संभावना बढ़ रही है। तो पूछ रहे हैं कि 29 में कि किस रस में आर्भट्टी की वृत्ति होती है। रौद्र की, श्रृंगार की, वीर की कि अद्भुत की। प्रश्न नंबर 29 में देखा जाए तो विकल्प हमारा रौद्र वाला सही होता है। ऑप्शन ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 30 और 30 में देखें तो कह रहे हैं वृक्ष किस प्रकार का शब्द है। यौगिक है कि योगाभास है कि योग रूढ़ है कि अव्यक्त योग है। प्रश्न नंबर 30 में देखा जाए तो वृक्ष जो शब्द है वह योगाभास है। कौन सा है? योगाभास है। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 31 और 31 में कह रहे हैं कि साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है। काव्य दोष निरूपण है कि काव्य स्वरूप निरूपण है कि काव्य प्रयोजन निरूपण है कि काव्य लक्षण निरूपण है। प्रश्न नंबर 31 और 31 में साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम काव्य स्वरूप निरूपण है। विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 को देखें तो 32 में कह रहा है काव्य अलंकार किसकी रचना है। डांडी की है कि भामह की है कि वामन की है कि रुद्रट की है। तो प्रश्न नंबर 32 और 32 में देखा जाए तो आप सभी जानते होंगे कि काव्य अलंकार भामह की रचना है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और 33 में कह रहे हैं कि इति हेतु तुस्तदुद भवे इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है।
ऑप्शन ए साहित्य दर्पण से है, बी काव्य प्रकाश से है, सी दशरूपक से है और डी कह रहे हैं औचित्य विचार चर्चा से है। तो इति हेतु अस्तदुद भवे इस कथन का संबंध प्रश्न नंबर 33 में देखा जाए तो यह काव्य प्रकाश से है। किससे है? काव्य प्रकाश से है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और 34 में करें गुण वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थ्योमर्ता किसका कथन है? विश्वनाथ का है कि जगन्नाथ का है कि मम्मट का है कि बामन का है? तो प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए कि कौन सा विकल्प सही है। गुण वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थ्योमर्ता किसका कथन है? तो 34 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बामन का कथन मिलता है। किसका कथन है? बामन का है। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 और 35 में देखें तो कह रहे हैं ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। आज की इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। अगर आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। कह रहे हैं कि ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है बलाघात है, का ज्ञान है, कि प्रयत्न लागू है, कि सादृश्य है। प्रश्न नंबर 35 में तो ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वह प्रयत्न लागू होता है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा सी सही होता है। आज की कक्षा में इतने ही प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिर कल की कक्षा में अर्थात परीक्षा बैच में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृता।